जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए पीपीएससी टीआरई एग्जाम फेज 3 जो 3.0 होने जा रही है, इसमें हम जो है आज की क्लास में बिहार हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी बिहार जीके में इतिहास की क्लास होने वाली है और ये क्लास आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्लास को हम जो है यूथ कॉम्पिटिशन की जो बुक है उससे करवा रहे हैं बिहार स्पेशल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आपका, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? पटना, हजारीबाग, रांची, भागलपुर। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था हिस्ट्री में। तो 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1942 की जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए। और उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। अब वर्तमान में भारत में ये नहीं है, अब कहाँ पे है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत, अमृतसर, दिल्ली, पटना। जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म हुआ था पटना में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था और इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। और इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई ये बताना है। चंद्रगुप्त के मौर्य का राज्याभिषेक, ये तो पहले हुआ था, सबसे पहले यही हुआ है इनमें समझ लो। हाँ, सबसे पहले यही हुआ। फिर अशोक का राज्याभिषेक इनके बाद हुआ था। नहीं, फिर सेकंड नंबर पे मेगास्थनीज का आगमन होता है, फिर अशोक का राज्याभिषेक होगा, इसके बाद फिर अशोक की कलिंग विजय होगी। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से प्रमुख है। तो सबसे अंत में कौन सी घटना होती है? तो सबसे अंत में जो है अशोक की कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व हुई थी। 261 बीसी में हुई थी ये कलिंग विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था और अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी पूर्व हुआ था और तथा अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व हुआ था। उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत छोड़ो आंदोलन। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही जो है ये आजाद दस्ता सक्रिय रहा। क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में राजविलास जंगल में आजाद दस्ता, ये जंगल का नाम पूछ लेता है, राजविलास जंगल, याद रखिएगा। राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। और आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य कार्यों में जो सरकार थी वहां के सरकार के कार्यों को बाधा पहुंचाना और जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था ये बताना है। तिलभद्र, विजय सेन, जीवक, मनु। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये भी आपका 67 बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया था। और जो मगध शासक है बिंबिसार, उनका चिकित्सक कौन था? जीवक। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। सलावती जो नाम गणिका थी उसके पुत्र थे और अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार और उज्जैन नरेश चंद्रप्रद्योत का भी इलाज किया था। जो उज्जैन के नरेश थे चंद्रप्रद्योत, उनका भी इलाज किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुशामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान वानी। में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तुर्क सत्ता का स्थापना करने वाला कौन था? वो थे इब्न बख्तियार खिलजी।
बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का सहायक था और इब्न बख्तियार खिलजी ने ही 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर सैनिक अभियान किया और उस समय वहां पर सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे तथा और पाल वंश की महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी जो बिहार शरीफ थे उसकी विजय थी जो 1198 में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की और मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा और अपने राजधानी लखनऊती को बनाया था। अगर आपसे पूछता है कि इब्न बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी किसको बनाया था, वो लखनऊती को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, याद रखिएगा प्रसन्न सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे और भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया और वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832, 1843, 1798, 1784, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये आपको क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी 2021 में पूछा गया था और चौरी विद्रोह जो है ये होता 1798 ईस्वी में। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 1795 से 1800 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। किससे है? याद रखिएगा, चुआड़ विद्रोह से है। और 1798-99 में दुर्जय सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था जिसे ब्रिटिश सेना ने कुचल दिया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए 67वीं बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। 1912, 1936, 1956, 2000। में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये तो है जो है 1936 में अलग किया गया था बिहार को उड़ीसा से। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके राज्य बना दिया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था और झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमांदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये याद रखिएगा, इनका सन पूछ लेता है कई बार। और कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया था और अंत में इनकी मौसी महाप्रजी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और 6 वर्ष की तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसे पुनपुन नदी कहते हैं, इसके तट पर सिद्धार्थ, जो पहले इनका नाम था सिद्धार्थ, तो ज्ञान प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र सन्याल, विपिन झा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है अनुशीलन समिति की जो स्थापना है ये सचिंद्र सन्याल जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। इसके प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नव युवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों को डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाओं जैसे बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, ये सब उनके लिए प्रमुख जो है प्रशिक्षण देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था, ये बताना है आपको। जो बिहार समाजवादी पार्टी थी उसका गठन किसके द्वारा किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपको 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। और बिहार समाजवादी पार्टी जो थी उसकी स्थापना करने वाले थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का, ये जो बहुत ज्यादा पूछता है, भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था और यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। नेक्स्ट आपका मनेर सूफी संत सरफुद्दीन यहया मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है और महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावपुरी नामक स्थान पर शरीर त्याग दिया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संगरक्षक, पार्श्व। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये बताना है आपको। प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष कौन थे? वो थे महाकश्यप। महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आप देख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया था। हम टाइम दिखा देते हैं आपको ताकि एक बार रिकॉल हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये वैशाली में राजगृह में हुआ था पहली बौद्ध संगीति। फिर दूसरी इसके अध्यक्ष रहे महाकश्यप और किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुई थी। और सबकामा या सुबोकामी या साबकमीर, इन्हीं का नाम है, सुबोकामी या साबकमीर। इसके अध्यक्ष द्वितीय बौद्ध संगीति के और कालासुख के शासनकाल में ये संगीति हुई थी। अगला है आपका तृतीय बौद्ध संगीति। ये हुई थी 247 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पे इसमें 250 भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। तो एक 243 ही सबसे ज्यादातर जगह एनसीईआरटी में 243 से आपको देखने को 247 से देखने को मिलेगी। तृतीय बौद्ध संगीति 247 से पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र इसके जो है अध्यक्ष रहे और ये अशोक के शासनकाल में रही। फिर आपकी चौथी बौद्ध संगीति और अंतिम बौद्ध संगीति यही है। प्रथम ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र अश्वघोष, वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष रहे। अश्वघोष की एक बहुत फेमस पुस्तक है बुद्ध चरित, याद रखिएगा। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये आपको सारी बौद्ध संगीति एक बार रिकॉल हो गई है। तो आप चाहें तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको जो है एक बार और बाद में देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो जयप्रकाश नारायण थे इनको चंपारण आने का जो आमंत्रण है वो दिए थे राजकुमार शुक्ल। यह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1916 में जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसी में इन्होंने बुलाया था। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, अगर एनजी रंगा की बात की जाए कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसका जो विरोध किया था एनजी रंगा नाम था उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें जो है
कौन संबंधित नहीं है? तो वो थे आपके राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं थे, जबकि जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल ये तीनों संबंधित हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जो व्हील ऑफ हिस्ट्री चौखंबा, ये जो उनके चौखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। याद रखिएगा, व्हील ऑफ हिस्ट्री और चौखंबा राज उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक इन्होंने भाग लिया था और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह के स्थान से संबंधित थे। ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये बताना है आपको किससे कौन संबंधित है। तो ये जो है जगदीशपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जो वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित है, और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, और चाहे तो आप अपने व्हाट्सएप का स्टेटस इसे बना सकते हैं, स्टेटस में लगा दीजिए ताकि सभी लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब मालूम चलेगा कि आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे तो हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप लोग को क्लास अच्छी लगती है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है हजारीबाग जेल से फरार होने वाले थे जयप्रकाश नारायण। अभी जस्ट बताया था, इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में वो जेल की दीवारों को फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। वो थे 1922 के जो अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, और इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया, और इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के परिप्रेक्ष्य से हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था ये आपका हजारीबाग में हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? ये बताना है आपको। पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये है आपका राइट आंसर, नव पाषाणिक संस्कृति। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का एक सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नव पाषाण की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ये बताना है। जो बाबा ठाकुर दास थे, इन्होंने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन,
सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये बताना है कि जो है किसकी स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास ने जो है इस सोसाइटी की स्थापना करी थी, तो वो करी थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1906 से 1907 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में विवेकानंद ने भी किया है। याद रखिएगा ये बात, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी की गई है। और 1906 से 7 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर दास ने जो है रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन में गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया गया था। अगला क्वेश्चन है 23। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप सभी को पता है, ये जो है नकदी फसल के विरोध में इसका प्रदर्शन किया गया था। 3/20 भाग में नील की जो खेती की जा रही थी उसके विरोध में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर व गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था और महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे और गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, ये बताना है। 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ बनाया गया है इसे, मतलब सन तो सेम है और डेट में चेंज किया गया है। 20, 23, 20, 25, 22, 23 और 20, 25, इनमें बताना है कि कौन सा सही है। ये जो है 22 अप्रैल, याद रखिएगा 22 अप्रैल को ये जो है कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। याद रखिएगा 22 अप्रैल 1858। बी ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए और इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया और उसी दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911 है, 1912 है, 1913, 1914, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। बिहार की जो स्थापना है ये कब की गई? 1912 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 26। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो पटना में हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था और आगे चलकर बिहार के गया में 1922 में सीआर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसमें जो है 3/20 भाग। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3 कठिया पद्धति प्रथा जो अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के जो रैयत होते हैं उनको हम किसान बोलते हैं। रैयतों अर्थात किसान पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूर करना था और इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अगला क्वेश्चन है 28। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था।
राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका राजकुमार शुक्ल। और दोस्तों याद रखिएगा, आप सभी से एक बात बताना चाहते हैं कि आप जो TRE 1 और TRE 2 के सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप उन्हें जो है हल करके जाइएगा। फिर से बता रहे हैं, TRE 1 और 2 दोनों के क्वेश्चन हल करके जरूर जाइएगा। इनमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब बार बार क्वेश्चन अलग नहीं आते, इन्हीं में से मिक्स क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि जो है सभी क्वेश्चन जरूर एक बार देख के जाइएगा। 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप 1 to 5 का और पूरा देख के जाते हैं, 1 to 10 तक 12 तक देख के जाते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाएंगे। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों के दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे और चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और JB कृपलानी थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो स्वामी जो सहजानंद थे ये किससे संबंधित थे? तो ये जो है किसान आंदोलन से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी रहे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था और उन्हें के जो है कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ये क्वेश्चन को मैंने अभी करवा दिया है इसी क्लास में। अगर क्लास को आपने पूरा देखा होगा अच्छे से तो आपको इसका आंसर जरूर पता चल जाएगा। और बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप जाकर के हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन है ये और इसका आंसर जो ये 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन अभी इसी क्लास में हो चुका है इसलिए पूछ रहे हैं, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों अपने दोस्तों में। और चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।